चलिए ठीक है सब। तो आइए आज हम रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 12 देखते हैं। 12 है आज ना? 12 का क्या नियम देखना ना? हाँ वही नियम देखना है ना, शब्दकोश सहित नियम देखना है। चलिए वृक्ष यानी कि वृक्ष। अच्छा एक चीज़, आम्रह और आम्रम में क्या फ़र्क है? आम्रह आम्रम, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आम्रम एंड आम्रह? ये दोनों एक ही वचन में है। तब आम्रम माने आम का फल, आम्रह माने आम का वृक्ष। ऐसे है वृक्षा वृक्ष वृक्षाः, ठीक है? हाँ आप जब बोल रहे हैं आम्रह में बताइए, कुछ बोले थे क्या? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन आम्रह एंड आम्रम, यही कहा था ना? मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है? रोमन लिपि में पढ़ा होता है। हाँ रोमन लिपि में वो जो मतलब अच्छा नहीं, देखिए दरअसल है क्या कि एकाधिक भाषाओं को जानना चाहिए। मलयालम भाषा आप लोग सीखिए कभी, सबसे कठिन भाषा है, इंग्लिश से भी कठिन है। अंग्रेजी का तो 2-4 शब्द बोल लेंगे आप, लेकिन मलयालम वगैरह जो आर्मी वगैरह में होते हैं, जो खुफिया जानकारी होती है, मलयालम भाषा में ही होती है। हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं। प्रासादः माने महल। प्रासादः शब्द का प्रयोग आया है कारक में कहीं? प्रासादात् प्रेक्षते, आसनात् प्रेक्षते, यह आएगा इसी में भी। कौन सा नियम था वो? सूत्र क्या था? ल्यप लोपे कर्मणि अधिकरणे च। ल्यप कहाँ जहाँ ल्यप का लोप हुए उस कर्म में और अधिकरण में पंचमी हो जाए। चलिए शैवम, शैशवम माने बाल्यकाल, उपवनम माने वाटिका, प्रजा माने प्रजा, वेला माने समय। अब धातु रूप का प्रयोग बता रहे हैं। भी माने डरना, त्रय माने रक्षा करना, आदि उपसर्ग पूर्वक ई धातु से पढ़ना अर्थ होता है, ठीक? आ और नी, आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु से ले आना, और नी माने ले जाना। उपसर्ग इसके कारण इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। जैसे वह आया था ना कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, हाराहार प्रहाराहार संहार विहारा परिवारवत। प्रहार माने मारना, संहार हार बाद में है, केवल इधर उपसर्ग बदल रहा है। प्रहार माने मारना, संहार माने मार डालना, और विहार माने विहरण करना, उपहार माने उपहार देना, इत्यादि प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ नी माने ले जाना, आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु लग गई तब आनी माने ले जाना। ऋते माने बिना होता है, आरात माने समीप या दूर, प्रभृति माने उक्त समय से लेकर के, जैसे बचपन से लेकर के। तब यहाँ क्या हो जाएगा? बचपनात् प्रभृति, या मतलब बचपन के लिए जो शब्द प्रयुक्त होगा, जैसे शैशवात् प्रभृति, शैशव से ले करके, यानी बीच के काल को बोधित कराने के अर्थ में लगता है, ठीक? आरभ्य माने आरंभ करके, बहिः माने बाहर, प्राक माने पूर्व की ओर या पहले, प्रत्यक माने पश्चिम की ओर, उदक माने उत्तर की ओर, और दक्षिणा माने दक्षिण की ओर, पूर्व माने पूर्व दिशा की ओर या पहले, पश्चिम माने पश्चिम दिशा, उत्तर माने उत्तर दिशा, दक्षिण माने दक्षिण दिशा, या चतुर, दक्षिणा का अर्थ चतुर भी होता है, ठीक है? भिन्न माने अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त माने भिन्न। अब सूचना क लिख रहे हैं कि वृक्ष से प्रासाद तक रामवत रूप चलेगा। जैसे वृक्षा वृक्षो वृक्षाः, प्रासादः प्रासादौ प्रासादाः। प्रसाद माने क्या होता है? प्रासाद माने क्या होता है? प्रसाद का अर्थ होता है कृपा, और प्रासाद माने महल।
शैशव और से लेकर के उपवन तक, ये कैसे चलेगा? गृहवत, शैशवम शैशवे शैशवान, ऐसे रूप चलेगा। बेला प्रजा से लेकर के बेला तक रमावत, जैसे प्रजा प्रजे प्रजा रूप चलेगा, तो जैसे कैसे चलेगा? जैसे राम रमा का रूप, रमा रमे रमा, वैसे प्रजा प्रजे प्रजा। अब व्याकरण में बता रहे हैं सर्वनाम स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति और गुण संधि का प्रयोग इसमें बताएंगे। अब देखिए इसमें पंचमी विभक्ति भी पढ़ रहे हैं और गुण संधि भी पढ़ रहे हैं, कारक का भी नियम पढ़ रहे हैं और संधि का भी नियम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29 खोल लीजिए एक बार। इसका कैसे रूप चलेगा? देखिए मैं बोल रहा हूँ, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका संबोधन में क्या बनेगा? संबोधन में सर्वनाम का रूप नहीं चलता। ठीक है, आइए देखते हैं। संक्षिप्त रूप लगाकर विश्व आदि के रूप बनाओ। जैसे इसके पहले वाले अभ्यास में आया था विश्व शब्द का, विश्व माने सब या विश्व, उसी प्रकार से इसका भी रूप चलेगा। सर्व आदि के स्त्रीलिंग में रमा शब्द से 5 स्थानों पर अंतर होंगे। जैसे चतुर्थी एक वचन में अस्यई, और रमा शब्द का क्या बना था? रमायई। और दूसरा है पंचमी और षष्ठी एक वचन में अस्याह बना है। रमायाह था वहाँ, यहाँ अस्याह बना है। षष्ठी बहुवचन में आसाम था, वहाँ क्या था? रमायाम था, रमायाम था बिल्कुल। सप्तमी एक वचन में अस्याम है, यहाँ वहाँ क्या था? रमा शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या था? और षष्ठी बहुवचन में खोल लीजिए एक बार। रमा शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति बहुवचन में और सप्तमी विभक्ति एक वचन में देख बताइए। यहाँ रमायाम होगा, वहाँ रमाराम होगा। हाँ तो रमायाम बोला है कोई, हमको भी कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग। चलिए अगला है तत् आदि के प्रथमा एक वचन में सा या ऐसा का होता है। जैसे सातेताह ऐसे रूप चलेगा ना, और या ये याह, ऐसा एते एताह। आगे ता या एता के रूप रमावत चलेंगे। जैसे रमा रमे रमा, वैसे इसका भी या ये याह। भी आदि के लट में क्रमशः ये रूप होंगे। बिभेति, विभीतः, बिभ्यति। भी धातु का रूप बहुत इम्पॉर्टेंट है। भी धातु का, चूंकि यहाँ 2 बार विभेति होता, भ को ब में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम संधि का जब व्यंजन संधि चलेगी तब आएगा। त्रायते माने रक्षा, त्रय धातु है। त्रायते त्रायते त्रायन्ते रूप चलेगा, इसका सेवते बच चलेगा। अधीते आनयति भवति वत चलेंगे ये सब। ठीक, अब नियम नंबर 44 है ध्रुवम पाए पादानम। नियम देख लीजिए कहता क्या है। यहाँ है ध्रुवम अपाये अपादानम। अपाये माने अलगाव, क्या
अपाय माने अलगाव होने पर ध्रुवम, ध्रुव की अपादान संज्ञा हो जाए, यही ये सूत्र कहता है। किसकी अपादान संज्ञा होगी? ध्रुव की। ध्रुव माने स्थिर। ध्रुव किसको कहते हैं? हाँ, अरे वो उसको आने दीजिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ उसको। जब मैं ये पूछता कि दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, ये तो कहाँ घोड़ा ध्रुव थोड़ी है, वो तो दौड़ रहा है, तब क्या बताएंगे? मैं उसके लिए बना के रखा था। ध्रुव माने अवधिभूत। जैसे इसके लिए तो सामान्य सा नियम बताते हैं कि वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वहां से अलगाव हो रहा है वृक्ष से, ठीक? तो क्या हो जाएगी? किसकी संज्ञा अपादान होगी? ध्रुव, यानी कि जो स्थिर है, जो अवधिभूत है, जहां से उसका विश्लेष हो रहा है। अपायो विश्लेष, अपाय माने विश्लेष होता है, तो इसकी किसकी अपादान संज्ञा होगी? ध्रुव की, जो ध्रुव है। तो मान लीजिए अगर ये कहा जाए कि वह दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है, तब तो वो उसकी जो पीठ से उसके तादाद में है, वो उस व्यक्ति का जो अलगाव हो रहा है, तो वो पीठ के प्रति तो वो स्थिर ही है, पीठ तो स्थिर है ना उसके लिए, तो वहाँ से गिर रहा है, वो अवधिभूत, यहाँ से अलगाव हो रहा है, उसको अवधिभूत कहेंगे। तो इसलिए ध्रुवम अवधिभूतम, ये हमसे उसमें इंटरव्यू में पूछा गया था। अच्छा बता दीजिए, अब वो तो दौड़ते हुए घोड़े से गिर रहा है, तो वो तो दौड़ रहा है घोड़ा, तो कहाँ अवधिभूत है वो, मतलब वो स्थिर कहाँ है? तो अवधिभूत यहाँ वो घोड़े की पीठ है, घोड़े की पीठ अवधिभूत है, उससे गिर रहा है ना। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। कहते हैं अपादान में पंचमी होती है, नहीं, जिससे कोई वस्तु आदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं। फिर नियम नंबर 45 है अपादान पंचमी। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जब अपादान संज्ञा हो जाएगी तभी अपादान पंचमी लगेगी। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्षात पत्रम पतति, इसका क्या होगा? एक पत्ता गिर रहा है, पत्रम है, पत्राणि होगा तब पतंति होगा। अन्य आराध इतर रीते दिक शब्दांचुत्तर पदा जाह युक्त, ये पूरा ये सूत्र है, इसमें बताते हैं अन्य आरात इतर तथा अन्य अर्थ वाले और भी शब्द, यानी इतर का जो एक बार सर और बताइए, वृक्षात पत्रम पतति, हाँ, मतलब वृक्ष से पत्ते गिरते थे, हाँ, पता नहीं ये भी पत्ता गिर रहा है उसमें, पत्रम है ना, क्रिया से ना ये मतलब गिर क्या रहा है? हिंदी में कैसे बनाएंगे उसे? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, हिंदी में तो यही होगा। अब अच्छा मुझे बताइए, वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अब क्लियर? चलिए, अन्य आरात तीतर रीते दिक शब्दांचुत्तर पदा जा युक्त, ये सूत्र है इसका। कने अन्य आरात इतर, इतर यहाँ भिन्न के भी अर्थ में हो, तो रीते माने रित शब्द हो, रीते हो, पूर्व आदि दिशावाची शब्द हो, इनका देश काल अर्थ हो तो भी, यानी इनका अर्थ अगर देश काल इत्यादि हो तो भी क्या हो जाए? प्रभृति और बहि, इन शब्दों के साथ पंचमी होती है। जैसे ज्ञानात रीते न मोक्ष है, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं है, तो रीते शब्द है इसलिए ज्ञानात में पंचमी हुई है। ग्रामात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण प्राक आदि, ग्रामात माने गांव के, पूर्व माने पूर्व दिशा में, पश्चिमा माने पश्चिम दिशा में, उत्तर माने उत्तर दिशा में, दक्षिण माने दक्षिण दिशा में, प्राक माने पहले। फिर शैशवात प्रभृत, बचपन से लेकर के, जैसे कहते हैं कि शैशवात प्रभृति, शैशव बचपन से लेकर के। फिर ग्रामात बहि, गांव के बाहर, गांव से बाहर। ये नियम समझ में आ गया? ये इसका प्रयोग अभी जब आप ये वाक्य बनाने में करेंगे तब एकदम सही समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि भित्रार्था नाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होती है। जैसे चोरात विभेद, चोरात त्रायते, इसमें भयार्था नाम त्राणार्था नाम च प्रयोग है। भय हेतु अपादानम चाद, भय का जो हेतु है, जिस कारण से भय हो रहा है, उसमें पंचमी होगी। अच्छा,
जैसे उसमें एक प्रत्युदाहरण है, चलिए अभी याद नहीं आ रहा है। अरण्य किम, अरण्य में सप्तमी क्यों हुई? अरण्य में जंगल में डरता है। अरण्य विभेद त्रायते वा, जंगल में डरता है अथवा जंगल में रक्षा करता है। तो यहाँ जंगल डरने का कारण नहीं है, सिंह शेर इत्यादि कारण है, इसलिए अरण्य में सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है, ये जब कारक का नियम आएगा तो वहाँ पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ यही समझिए कि जो भय का हेतु है, जैसे किससे डर रहा है? शेर से। तो उस शेर वाची शब्द में जब हम संस्कृत बनाएंगे तो शेर में पंचमी लगा देंगे। मान लीजिए कहते हैं कि जिससे रक्षा कर रहे हैं, जिससे रक्षा हो रही है, उसमें भी पंचमी हो जाएगी। जैसे चोरात विभेति, चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है। तो चोरात यहाँ दोनों स्थानों पर पंचमी विभक्ति हुई है। ठीक है। नियम नंबर 48 है आख्यातोपयोगे, विद्या आदि पढ़ी जाए जिससे, उसमें पंचमी होती उपाध्यायाद अधीते। उपाध्याय अर्थात गुरु से, अधीते माने पढ़ता है। गुरोह पठति, गुरोह में कौन सी विभक्ति है? पंचमी है, षष्ठी मत मारिएगा, पंचमी है। क्यों? आख्यातोपयोगे, इसमें उसकी वृत्ति में लिखा गया है आख्यातोपयोगे नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा स्यात्। प्राक संज्ञा माने जो पहले कही गई, वहाँ अध्याहार होता है पंचमी का, अपादान पंचमी अपादान संज्ञा होती है, फिर उसकी पंचमी विभक्ति होती है। फिर नियम नंबर 49 है अदेंग गुण, अ ए ओ की क्या संज्ञा होगी? गुण संज्ञा होगी। फिर उसके बाद आएगा आद गुण, अवर्णात अच परे पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात्। ये कैसा सूत्र है? आद गुणा कैसा सूत्र है? अरे भाई, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र मध्य, संधि सूत्र थोड़ी है कोई। आद गुणा विधि सूत्र है और अदेंग गुणा संज्ञा सूत्र है। वहाँ बताएं अ ए ओ की गुण संज्ञा होती है और उसका नियम जब विधि सूत्र बताते हैं कि अत एंग अवर्ण, अवर्ण के बाद एंग प्रत्याहार का वर्ण हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? गुण हो जाए, एकादेश हो जाए। अब जैसे देखिए अ या आ के बाद ई या ई को ए हो जाए, यानी अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊ या ऊ को ओ हो जाएगा, यानी अ के बाद ऊ हो या बड़ा ऊ हो, दीर्घ ऊ हो, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर आ या आ के बाद री या री आवे तो अर हो जाएगा। अर कैसे आएगा? उरण रपरह से रपर हो करके आएगा तब अर आएगा, उसी प्रकार से अल भी आएगा। जैसे रमाधन ईशा बराबर आकार इधर है रमा में, बाद में ई है, दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हुआ। रमेश परधन उपकारा बराबर परोपकारा, महाधन ऋषि बराबर महर्षि। इसमें और एक नियम अभी आएगा महर्षि वाला, जो आप कोई पूछ रहा था उस दिन, वो वाला नियम आ जाएगा महर्षि। ठीक है। हाँ, रित परे पदांता का प्रागवत बा तव धन ऋकारा तवल कारा, री को क्या हुआ? अल हुआ। तो ठीक है, आज का रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 12 का नियम यहाँ तक है। आप लोग कल बना के आइएगा इसका संस्कृत बनाव वाला भाग, और नियम को आप जरूर पढ़ते रहिए। ठीक है। अस्तु, धन्यवाद।